तेरे गिरने में हार नहीं, तेरे गिरने में हार नहीं, क्योंकि तू इंसान है, अवतार नहीं। गिर उठ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। साथियों, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो पहले वो हाथ पैर हिलाना सीखता है, फिर उठकर बैठना, और फिर जहां तक मुझे लगता है हाथ पैर मिला के चलना, यानी चार हाथ से चार, मतलब चार पैर से एक प्रकार से बोले है ना। फिर वो खड़ा होना सीखता है, तब चलना सीखता है, फिर दौड़ता है, और फिर इस जिंदगी के वास्तविक दौड़ में आता जहां आप आए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं। तो अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट आप दौड़ने लगेंगे? ये सारे स्टेप पालन करना पड़ता है। और उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, तो आगे बढ़ें। इसको देख लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें और रख लें, लेकर के बाद में काम आएगा। आज की क्लास में हम बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है साथी मेरे? एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक, समापवर्तक को संधि विच्छेद करोगे सम अपवर्तक। ठीक है, इसको देखिए, इसमें थोड़ी सी परिभाषा वगैरह दी गई है। मैं बहुत ही विस्तार से बताऊंगा आपको, ढंग से बताऊंगा, एकदम ईमानदारी के साथ। बस हमारे साथ बने रहना अगले 30 मिनट। सोशल मीडिया पर बहुत टाइम बर्बाद करते हो, आज 30 मिनट इस क्लास के लिए दे दोगे तो आपकी जिंदगी का कुछ बड़ा बदलाव हो जाएगा। दो या दो से अधिक संख्याओं के सबसे बड़े कॉमन अपवर्तक, सबसे बड़े क्या? कॉमन अपवर्तक यानी विभाजक को क्या कहते हैं? उन संख्याओं का एचसीएफ कहते हैं। इसको अपवर्तक या विभाजक जो भी है, इनको इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, गुणनखंड भी कहते हैं इन्हीं को। ओके, तो ये दो संख्याएं थी 15 व 35। इनका मैंने क्या किया? अपवर्तक निकाला, विभाजक निकाला या गुणनखंड निकाला, जो कि देखो 1 3 5 15 था, 35 का 1 5 7 35 था। इनमें जो कॉमन अपवर्तक था, देखो यहाँ पे लिखा है कॉमन अपवर्तक, दोनों में कॉमन, वो क्या था? 5 था। 5 आंसर हो गया। यहाँ पे ये भी लिखा होगा सबसे बड़ा कॉमन अपवर्तक। देखो इसमें कॉमन अपवर्तक में अगर आप देखो तो 1 भी है, 1 भी है, लेकिन 1 को आंसर में क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो सबसे बड़ा नहीं है, उससे बड़ा 5 था। छाप लो फट से, चलो। कमेंट सबका देखूंगा, थोड़ा सब्र रखो, तसल्ली बना के रखो। आइए आगे बढ़े, चलो। हाँ, सभी क्लास की नोटिफिकेशन, अपडेट और पीडीएफ नोट्स के लिए हमें टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लें। इसे याद रखें, अगर आप नहीं करते हो, क्लास लेट लपेट होती है, नहीं चलती है, तो उसकी कोई सूचना नहीं देंगे हम, अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, मतलब जुड़े नहीं हो। आइए, एचसीएफ निकालने की भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों को बिल्कुल जीरो से बताते हैं आपको, एकदम अच्छे से प्यार से समझाते हैं। और हमारा आपसे एक ही आग्रह होगा कि आप इस सेशन को एंड तक देखना, बीच में छोड़ के नहीं जाना। जिनको मैथ सीखना है बिल्कुल नहीं जाना छोड़ के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, है ना, और मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। और क्लास खत्म हो जाएगी तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो कमेंट देख लेता हूं, थोड़ा फटाफली रखिए तो कमेंट में देख लेता हूं। आइए, सबसे पहले इसको हल करते हैं, फिर बाद में कमेंट देखेंगे। लाइव चल रहा है, रियल का लाइव चल रहा है, विश्वास करो मेरे ऊपर। वो भी विश्वास करती है। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे? 25, ये 45। इनका फैक्टर करोगे साथी मेरे, तो इनका फैक्टर होगा 1 5 25 1 3 5 9 45। ये सभी क्या है? इसके अपवर्तक है ना, विभाजक हैं, या फैक्टर हैं, या गुणनखंड है? सब वही है, एक है। तो सुनो फिर, सुनो मगर तफल्ली के साथ सुनो। चलो, आइए
इसमें हमें HCF निकालना है साथी मेरे, क्या निकालना है HCF। तो जो कॉमन फैक्टर है देखो 5 है, और कोई इनमें कॉमन है दोनों में, बताओ। प्रिया शुक्ला, शिवा राठौर, शिल्पी, करिश्मा श्रीवास्तव, बिल्कुल मैथ आएगी, उसके लिए ईमानदारी से पढ़ना होगा। ज्योति सिंह, प्रियांशु, सबका कमेंट आ रहा है। इशिका राव, तो दोनों में जो कॉमन है साथी मेरे वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 और 5 है। 5 की कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि ये सब में कॉमन होता है, ये सब में कॉमन होता है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसको लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है, ये किसी भी संख्या का फैक्टर करोगे सब में रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इसी तरह से उस इंसान की भी कोई वैल्यू नहीं रह जाती जो हर किसी की जिंदगी में कॉमन रहता है, हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहता है, उसकी भी इंसान कोई वैल्यू नहीं करता, कोई कीमत नहीं करता। इसलिए जरूरी नहीं कि किसी के लिए आप हर समय हर वक्त हर जगह उपलब्ध रहें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। आगे बढ़े, हो गया, ये था गुणनखंड विधि, इसमें ऐसे ही करते हैं। अब भाग विधि में आओ। क्वेश्चन है 25 एंड 45। जो छोटी वाली संख्या होती है उससे बड़ की संख्या को भाग करते हैं। तो 25 से आप भाग करोगे 45 को, 2 बार जाएगा तो 50 हो जाएगा ज्यादा, भाग करना जानते हो। 1 टाइम जाएगा, 25 1 जा 25, इनको सबट्रैक्ट करोगे आपस में तो ये 20 आएगा। आप समझना, समझना, बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोग क्या हैं, अपने माता पिता के लड़के बच्चे हैं, बेटी बेटियां हैं, हाँ यही तो होंगे ना। अभी कुछ लोगों के हो गए हैं नए नए, मतलब समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों के होने वाले हैं, कुछ लोगों के अभी सोच रहे हैं होने के लिए, मतलब जो भी वगैरह वगैरह, मतलब लड़के बच्चे। तो आप भी क्या हो जाएंगे, गार्जियन हो जाएंगे। यानी आज के पीढ़ी में जो बच्चे हैं वो अगली पीढ़ी में क्या हो जाएंगे, पेरेंट्स हो जाएंगे। मैंने क्यों बताया इसको, इसका यहाँ काम है, देखो कैसे। देखो ये एक प्रकार से ये पहली पीढ़ी खत्म हो गई, यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन खत्म हो गई। फर्स्ट जनरेशन में ये विभाजक था, डिवाइजर बोलते हैं ना, ये डिविडेंड था, विभाज्य था, ये क्वोशिएंट था यानी भागफल था, ये रिमाइंडर था यानी शेषफल था। अब अगली पीढ़ी इसी में शुरू होगी, देखना कैसे भैया। अगली पीढ़ी में जो रिमाइंडर है यानी शेषफल, ये विभाजक हो जाएगा, इस पे आईएफए बना देते हैं, ठीक। और जो आज यहाँ पहली पीढ़ी में विभाजक था वो यहाँ विभाज्य बन जाता है। सॉरी, विभाज्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, डिविडेंड बोलते हैं इंग्लिश में। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, वो भाज्य हो जाता है, हिंदी में भाज्य बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें भाग जाएगा 1 टाइम, भाग करोगे तो ये रुक जाना दादा, 1 टाइम जाएगा इतना, 5 आएगा। फिर वही प्रक्रिया होगी तीसरी पीढ़ी में, ये जो यहाँ पर भाजक था वो फिर क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो भैया ये ऐसे बनेगा, ये इसमें आके इसके अंदर घुस जाएंगे 20, तो 5 चौक 20, ये घट गया 0 शेषफल। आंसर क्या आएगा, कुछ लोग कहेंगे भैया आंसर तो सब आंसर है, नहीं, HCF क्या है, 5 है। यानी वो संख्या जिससे भाग करने पर लास्ट में 0 शेषफल आया वो HCF होती है। कहोगे इससे कैसे, भाग तो हम इससे भी किए थे, भाग तो इससे भी किए थे, तो फिर ये दोनों HCF का है नहीं, यही का है। देखो इसका सीधा सा एक देसी एग्जांपल समझ लो जो आपके दिमाग में तुरंत घुस जाएगा। बहुत से ऐसी भी गर्ल्स होती हैं और बॉयज भी होते हैं, मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ, जो एक ही साथ में कई अफेयर चलाते हैं, ढेर सारे, शादी के पहले 4 6 8 10 जो भी वगैरह वगैरह 21 दहाई पहुंच जाते हैं। लेकिन सभी उनके हस्बैंड या वाइफ तो नहीं हो जाते। लास्ट में जिससे हो जाती है क्या, शादी, वही कपार फोड़ता जिंदगी भर, समझ रहे हो। तो मतलब समझ गए,
यानी भाग तो सबसे हुआ था, लेकिन लास्ट में जिससे 0 शेषफल आ गया, भाग खत्म हो गई, मतलब वो अफेयर खत्म हो गया वहीं पे, वहीं से क्या हुआ, आंसर आ गया। अब देख लो, समझ लो इसे और लिख लो। इससे अच्छा एग्जाम्पल हो नहीं सकता जो आपको समझ में आए। कुछ और बचा है? सभी समझ गए ना? ये गुणनखंड विधि था, ये भाग विधि था। तन्नू समझ में आ रहा है? इसी का कुछ समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? शिल्पी, अनुज, अमर सिंह, चलो भैया इसका आंसर बता दो जल्दी से। आइए आगे बढ़े। भैया दिखाता है ऊपर, कटता उटता है वो, दिख रहा पूरा स्क्रीन ना? किसी को कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द इस क्लास के संबंध में? नहीं ना? आइए, संडे था आज, बातचीत वाला प्रोग्राम था, लेकिन क्लास नहीं हो पाई थी बहुत दिन से। जिंदगी में बड़ी उलझल चल रही थी। चलो आ लिखते हैं इनको। 48 एंड 36 इनके फैक्टर करेंगे तो भैया इनके फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 8 12। हाँ ऐसे होंगे ना? इसके ऊपर और भी होंगे, लिख ही लेता हूं, जब लगे हाथ लगा ही हूं तो लिख लो। 24 48 ये इनके क्या है, फैक्टर हैं। ठीक है, अगर हम इनके फैक्टर की बात करें, पड़ोसन के, 1 2 3 4 5 6 8 9, ये इसके फैक्टर हैं। ओके, अब HCF क्या होगा? HCF क्या होगा भैया 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 भैया, इनमें दो जो कॉमन है, सबसे बड़ा से बड़ा फैक्टर वही HCF होगा। एक चीज और याद रखना, इनकी जो फैक्टर की लिमिट है वो एंड हो चुकी है। 36 से बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता इसका, इसका 48 से बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये लिमिट है यहीं पे खत्म। कॉमन फैक्टर अगर इसमें ले लो तुम तो 12 भी होगा इसमें, इसको क्या छोड़ दिया गधा, इसमें 12 भी होगा भैया। इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो है 12। हाँ 12 से बड़ा नहीं होगा, तो सबसे बड़े से बड़ा फैक्टर क्या है, 12 है। एक बात और याद रखना, चच्चा एंड क्या ही कहूँ, अगला लोग बुरा मान जाएंगे। चलो 12 क्या है, कॉमन फैक्टर है, मैंने कहा है HCF है, लेकिन 2 भी तो कॉमन है, 3 भी तो कॉमन है, 4 भी तो कॉमन है, और 6 भी कॉमन होगा। यहाँ पे 6 भी होगा, रुक जा रे दादा, 6 भी था इसमें, 6 भी तो कॉमन है। तो भैया हो ये बताओ, ये ललका वाला कोई HCF क्यों नहीं हुआ, बोलो? जितने लाल लाल हैं घेरा हूं ये सभी कॉमन हैं, तो बताओ ये ललके वाले HCF क्यों नहीं हुए, क्यों पियर के वाला हुआ? कौन बताएगा, हाथ उठाओ। आशीष, हाँ कमेंट आ रहा है, सबर रखें तफल्ली रखें, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हौसला बना के रखो, आएगा, आएगा भी, आएगी भी, निराश मत हो। चलो आइए, देखिए बात ये है जो मैं आपको बताना नहीं चाहता था लेकिन बता ही दे रहा हूं। HCF इनके नाम में छुपा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बच्चा हो, भैया हो, राजा हो, जो ये ललका ललका वाला है ना, ये सब CF है। क्या है, CF है, कॉमन फैक्टर है, बट नॉट HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़का से बड़का फैक्टर आंसर होगा, हाईएस्ट, बड़े से बड़ा। तो सबसे बड़ा तो 12 है ना इन लाइनों में, ठीक है।
तो CF और HCF में अंतर समझना, और CF को तुम GF मत मान लेना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, सब माटी हो जाएगा। तो HCF क्या होगा 12। समझ में आ गया तो एक बार बोल दो हाँ आ गया, हाथ उठा दो, एक बार देख लें शकल आपकी कि हाँ आप हो, जाग रहे हो। आजकल इतनी सुविधा हो चुकी है, इतना सुख सुविधाएं हो चुकी हैं जनाब, कि बच्चे कमरे पर रह के भी नहीं पढ़ सकते शहर में, उनको लाइब्रेरी चाहिए, वहां पर AC भी चाहिए, और फिर क्या चाहिए, एक आरामदायक कुर्सी चाहिए, और फिर अपनी खोपड़ी रख के टेबल पे सो जाना। हमारे हैं संपर्क में कुछ ऐसे भी लड़के बच्चे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, सन 2011 की बात है, जब हमने हाई स्कूल पास किया था। आज बहुत सीक्रेट बता रहा हूं, उस समय गांव से जाकर के शहर में रहने का मौका मिला था। एक चटाई और एक झोला और कॉपी किताब लेके इतना चीज गया था शायद। इतना तसल्ली मिल रही थी वहां पे, क्योंकि वहां लाइट थी शहर में, समझ रहे हो, हम ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वहां लाइट थी जो कि ढिबरी के उजाले से ज्यादा अच्छी लगती थी। तो कितना मजा आता था पढ़ने में, समझ रहे हो। फिर खिचड़ी बना के भी खा लो, अच्छी बात है, लेकिन इस समय भैया वो सब तो घर ही पे मिल रहा है। दूसरे की बात छोड़ो, हम अपना बता रहे हैं, हमारे घर पे ही उसके कई गुना सुविधाएं हो गई, तो फिर पढ़ाई नहीं होती, नहीं, फिर तो लाइट वाइट का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब AC भी चाहिए, और AC के बाद फिर जब इतनी बड़ी सुविधा हो जाएगी तो पढ़ाई कहाँ होगी, पढ़ाई वैसे भी नहीं होने वाली। तो कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है जनाब, याद रखना, लिख के रख लो, स्वर्ग पाने के लिए भी मरना पड़ता है। पता है ना, लोगों की चाहत होती है स्वर्ग जाएंगे, कहते ना स्वर्गवासी लिखते हैं, तो स्वर्ग पाने के लिए मरना पड़ता है पहले। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो थोड़ा संघर्ष करना सीखिए, आइए बढ़िया आगे। ये थी ज्ञान की बात। महिमा समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत। देखिए यहाँ पे 48 व 36 का HCF, सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ की संख्या में भाग करते हैं। देवरानी जेठानी समझ में आ रहा है, नाम है ये, बुरा नहीं मानना कोई, चलो कमेंट आ रहा था इस नाम से। चलो 36 एक कम 36, इनको सब ट्रेक करोगे आपस में तो 8 में से 2 सब ट्रेक करोगे, नहीं 8 में से 6 सब ट्रेक करोगे 2 आएगा, 4 से 3 1, जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं ऑलरेडी, फिर नहीं बताने वाला हूं। अगली बार ये भाजक बन जाएगा, और ये 36 यहाँ आके भाज्य बन जाएगा, 12 तिहाई 36, घटाओगे 0, शेषफल आ गया। अब आपका HCF आ गया कितना, 12। क्वेश्चन एक ही है, आंसर भी एक ही है, हल भी एक ही चीज हुआ है, बट तरीका अलग अलग है। ये भाग विधि है, ये गुणनखंड विधि है। याद रखना, आंसर दोनों विधि में सेम आना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए। अंकित समझ में आ गया। करिश्मा कह रही मैं अभी खाना बना रही हूँ, बाद में देखती हूँ, बाद में क्लास नहीं मिलने वाली है, खाना पीना बना लो अच्छे से, सब फुर्सत मिल जाए तो हम ही फालतू हैं का, बाद में हम काहे को पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। मैंने कहा ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पढ़ना है तो खाना पीना पहले बना लियो, या बाद में बनाओ, या ना ही बनाओ, लड़ाई झगड़ा कर लो घर में, कह दो नहीं बनाएंगे, जिसको खाना है बना लो अपना। हाँ आजकल ऐसे मिलता है सुनने को, बट आप लोग नहीं करना, नहीं लोग गरियाएंगे फोन करके, आप गलत शिक्षा दे रहे हैं, हमारे घर की बहुओं बीबियों को भटका रहे हैं। चलो हो गया, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो अच्छे से कम समय में पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ 1 महीने में वो ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़े, बताइए इसका आंसर कितना आएगा, एनीवन कोई बताएगा। MD सैफ कमेंट आ रहा है, अजीत आपका भी आ रहा है। आइए इनका HCF क्या करेंगे भैया, देखा हो, देखा था भाई। सबसे पहले इनका फैक्टर करेंगे 20 एंड 25,
इनका फैक्टर होगा 1 2 4 5 10 एंड 20। इनका होगा 1 5 25। डन। इनमें जो कॉमन फैक्टर होगा मेरे साथी वो 5 होगा। 5 से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ए भैया रुका हो चाचा और चाचियों को भी रोको। ये 50 था। 1 2 5 6 7 8 9 10। इतना फैक्टर है ना। इनमें जो कॉमन है ललके से घेरो जैसे 5। आंसर वही होगा। 10 दूना 20 10 पचे 50। तो भैया हो ना हो रुका ना। इसमें 10 भी तो कॉमन है तो इनका HCF 10 होगा क्योंकि जो बड़े से बड़ा फैक्टर है वो 10 है, 5 नहीं है। 5 से बड़ा भी है जो दोनों में कॉमन है ना। अनिल समझ में आ रहा है? वेरी गुड। सभी बच्चे क्लास को लाइक जरूर करें। जो भी मैथ सीखना चाहते हैं सेशन को लाइक करें और घर बैठे पढ़ें। टाइम है क्लास का रात 9 बजे से। ये बेसिक मैथ, बाकी DLED का रात 10 बजे। चलिए देख लीजिए पूरा, मैं हट गया। हो गया भैया। चलो अब थोड़ा तसल्ली से उठ जाओ। ये तो भाग विधिया वाला था यार, काय को उल्टा पुल्टा कर दिया। मम्मी रे दादा का हो गई। रुक जा, इसको ये गुणनखंड विधि हल कर दिया गया। इधर लिख लो, लिखो लिखो लिखो। ये गुणनखंड विधि था। ये भाग विधि धरे करेंगे, उल्टा वो लिखा गया था। ललका वाला नहीं लुकाता है का मतलब दिखात नहीं ना, लुकात नहीं है। भोजपुरिया बोलते हैं ना इसे कुछ। तो देखो इसमें छोटी संख्या से भाग करेंगे बड़ी संख्या में। तो 20 दूना 40 घटाओगे 10 आएगा। ये इसके लिए भाजक बन जाएगा 20। 10 दूना 20 घटाओगे 0। HCF आएगा 20। देखो मैं कितनी फास्ट तरीके से लिखा हूं, गंदा गंदा सा। देखो ये भाग विधि था। HCF 10 होगा दादा। गलती गलती नहीं, हड़बड़ी में नाट गड़बड़ी। 10। महिमा जी बात मत करिए, बात करिए तो सिर्फ मुझसे करिए जिनको भी करना है। बाकी फालतू बात मत करिए क्योंकि यहाँ काम की बात हो रही ना। इसमें कुछ नहीं आ रहा तो पूछिए, और जिनको सब आ रहा है वो आंसर दें, और जिनको बहुत ज्यादा आ रहा है चुपचाप भाग जाए यहाँ से। ये पॉइंट नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी प्राइम व को प्राइम नंबर यानी भाज्य व अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है। हाँ, इनकी परिभाषा भी ऐसे कुछ दी जाती है। इनकी है, इनकी पड़ोसन की। देखो देखो इनकी सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। इनकी परिभाषा ऐसे होती है कि दो ऐसी संख्याएं या मतलब जिनका HCF 1 होता है वो को प्राइम नंबर कहलाती हैं, सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है। अगला है HCF हमेशा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का प्राप्त किया जा सकता है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी दशा में एक संख्या का HCF नहीं होता, ना ही एक संख्या का LCM होता है। HCF या LCM के लिए 2 या 2 से अधिक संख्याएं होनी चाहिए। आगे बढ़े, चलो। जब संख्याएं एक ऐसे क्रम में दी गई हो जहां छोटी से छोटी संख्या जो है मतलब सबसे छोटी संख्या वो बाकी सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो, तो ऐसी दशा में HCF सदैव वो छोटी संख्या होती है। यानी एक ऐसी सीरीज हो जिसमें छोटी संख्या से बाकी सभी संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएं। जैसे देखो इसमें 15 से ये तीनों चारों सभी संख्याएं डिवाइड हैं भैया। 15 से ये सब पूर्णतः विभाजित हैं। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45।
तो ऐसी दशा में जो HCF है वो हमेशा सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है बाबुआ। देखो जिनको मैथ सीखना है वो क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे, और जो छोड़ के जाएंगे ना, मेरी जिंदगी में बहुत बुरा कॉन्सेप्ट है, दोबारा मैं उनको आने नहीं देता हूं, चाहे वो पर्सनल है, प्रोफेशनल है, या क्लास में है, या जिंदगी में है, कैसे भी किसी भी तरह से। एक बार जो गया सो गया, फिर दोबारा नहीं मिलने वाला तुम्हें, ना ये क्लास ना कुछ और। नोट करिए, फटाक दे, जल्दी करिए। करिए। हाँ वो वाली चलेगी, अभी जो बैच नहीं चल रही हैं इनको नोट कर लीजिए। इनका आंसर बताइए, मैं आया आधा मिनट में, फटाफट नोट करो, चलो बताओ आंसर। नोट करो फटाफट। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो जी? यस 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 यस। हाँ मैं आ गया हूँ, मैं फिर से आ गया हूँ। हाँ इनका HCF की अगर हम बात करें तो इनकी शक्ल देख के पहचान सकते हो, लाइफ में इतना तो अनुभव होना चाहिए। कैसे? इनमें एक नंबर कॉमन है सब में, बड़का वाला नंबर, वो क्या है? 28 का आधा 14। 14 2 जा 28, 14 3 जा 42 एंड 14 5 जा 70। तो 14 इसका आंसर है। सबसे पहले कोई आंसर दिया? अलका सिंह, विमल कुमार, अभिनाश झा। कर लोगे इसको? सभी कर लोगे? फटाफट कर लेना, चलो। अच्छा भाग विधि में तीनों संख्याओं का बता दूं का? बताना पड़ेगा क्या? मैं सब बता चुका हूं ना ऑलरेडी। नहीं तुम्हारे दिमाग में होगा उलझन की नहीं बता नहीं रहे, लंबा लंबा मार रहे हैं इसे। चलो देखो बता देता हूं। देखिए जब तीन संख्याएं होती है ना, तो सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं पहले, लेकिन ईमानदारी से ऐसे नहीं लिखते हैं। ईमानदारी से पहले ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं 28 42 व 70 का HCF, ऐसे लिखते हैं। फिर भाग करोगे सबसे छोटी संख्या से मजल की संख्या में। 28 एकम 28, घटाओगे 12 में से 8 गया 4, एम से उधार गया 3 में से 2 गया 1। वही तरीका जो अब तक मैं बताया हूं, फिर ये भाजक बन जाएगा। अभी 28 यहाँ आ जाएगा, 14 दूना 28, घटाओगे 0 से फल आया। अब जिस संख्या से भाग करने पर 0 आया है, यानी 14 से, उसी से फिर से भाग करेंगे वो बड़ी से बड़ी संख्या में, तो 5 बार जाएगा, 14 पंचे 70। कितना आएगा? भागफल 5 आएगा, यानी आपका जिससे भाग हुआ वो क्या हो गया? आंसर। यानी ये क्या है? HCF। ठीक है, लिख लो फटाफट, छाप लो, चलो लिख लो। देखिए जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता है ना, उनके लिए क्लास होती है, उनको मैं गणित सिखाने की पूरी गारंटी लेता हूं। चाहे आपकी उम्र 42 हो गई, 48 हो गई या 60 हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुना दूं। अभी आज एक बाबा जी फोन किए थे अपने पोते के लिए,
समझ रहे हो, पोते के पढ़ने के लिए उनका बेटे का बेटा पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। लास्ट में मैं अपने दोस्त से बात किया हूँ बड़ा अलग तरीके से, उसको नहीं सुनना, बस सुन लो थोड़ा सा प्यार से। कुछ सीक्रेट रिकॉर्डिंग ना सुन लो तुम, दिक्कत इस बात की है मुझे। चलो सुनो देखो। नहीं आ रही थी, फिर से बोलिए। छोटी क्लास पढ़ा लिखा हूँ। हाँ हाँ और मेरा एज 65 वर्ष है। हाँ। मेरा पोता वो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है 4th क्लास में। जी जी। तो उसको फैक्टर पढ़ाया होगा 4th क्लास में सीबीएसई में। तो रात को बच्चा आके बोल रहा था कि दादाजी मेरे को फैक्टर बिल्कुल समझ में नहीं आवाज आ रही थी ना? समझ नहीं सकता हूँ, तो मैंने वीडियो स्टार्ट किया, इसमें आपका वीडियो खुला है। हिंदी मीडियम में बहुत अच्छी बात है। जी जी। करूंगा कि आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में समझाएंगे, तो घर में जो इनके बच्चे घर में हिंदी बोलते हैं वो बच्चे भी थोड़ा सा जल्दी समझ पाए कि मम्मी पापा यदि कोई हिंदी से पढ़े हो तो वो थोड़ा जल्दी समझ पाए। तो आप कोपर भी बोलिए उसको और सांबा भी बोलिए, मेरा ये निवेदन है आपसे। मैं अभी आगे पढ़ा रहा हूँ, अभी आगे क्लास चलेगी। ये बहुत अच्छी बात आपको सुना रहा हूँ कि ये क्लास किन किन लोगों के लिए काम की होती है। ऐसे लोग जो खुद नहीं पढ़ते हैं, अपने पोते पोती बेटे बेटियों को पढ़ाते हैं, उन्हीं के लिए होती है, छोटे बच्चों के लिए नहीं होती है। ठीक, आप बहुत उन्नति करेंगे। जी सर, ठीक 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 है, आपका जो भी ऑर्डर है किया जाएगा बिल्कुल। गुणनखंड और उसको इंग्लिश और हिंदी में ये दो ताकि स्टूडेंट उसको हिंदी वाला भी जल्दी समझ जाए और इंग्लिश वाला भी समझ जाए। जी सर, जी ठीक है। वैसे कोशिश किया जाता है, किसी किसी वीडियो में एक ही लैंग्वेज रह जाती है, नहीं तो दोनों में किया जाता है। हाँ जी सर, धन्यवाद सर। ईश्वर आपको खूब उन्नति रहे और इस तरीके से आप आने वाली जनरेशन को दिशा निर्देश देते रहे और आपकी विद्या में और आपकी अर्थव्यवस्था में 100 गुना 1000 गुना बढ़े। समझ गए ना? तो 65 से 70 साल के लोग भी पढ़ते हैं इस क्लास में। इनका ये कहना था इनको कोई परीक्षा नहीं देना है, अपने पोते को सिखाते हैं इसलिए पढ़ते हैं और बच्चे को बिठा के पढ़ाते हैं। छोटे बच्चे को तो अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा घर वाले तो हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते हैं, और वैसे उनके लिए होती भी नहीं क्लास। तो उन लोगों के लिए सीख है। मैं ये रिकॉर्डिंग 1 मिनट इसलिए सुनाया जो सिर्फ 25 साल के हैं, 28 साल के हैं, हार मान लिए जिंदगी में अब कुछ नहीं होने वाला, बहुत हो गया अब। तो भैया हार नहीं मानने का है, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, कोशिश तो करो एक बार। चलिए इसका आंसर बताइए कितना आएगा। जल्दी करिए, कर लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, कर लेंगे ना। गुणनखंड तो कर ही लेंगे, सिखाया हूं, फिर एलसीएम एचसीएफ कर लेंगे। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाता है, आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाए। बताइए 7 नंबर क्वेश्चन है। अगर इसमें ए सही है तो आप लिखोगे 7A, अगर बी सही है तो 7B, सी सही है तो 7C। कमेंट करो फटाफट, चलो। वेरी गुड। कह रहा है कि संख्या 30, 60 व 90 का एचसीएफ क्या होगा। इन संख्याओं में देखो वो ट्रिक लगेगी जिनमें सबसे छोटी संख्या से तीनों संख्याएं कंप्लीटली डिवाइड हो रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो एचसीएफ होता है वो सबसे छोटी संख्या होती है, यानी इसका आंसर होगा ये, है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो इनको नोट कर लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए फट से, बहुत जल्दी करिए।
8वां सवाल का जवाब दीजिए। संख्या 113 व 97 का HCF क्या होगा, बताइए। इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? महिमा समझ में आ रहा थोड़ा? अनिल, रागिनी, अमर सिंह, भैया इनमें क्या कह रहा है कि 113 व 97 का HCF क्या होगा? बहुत सिंपल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, 113 व 97, ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं ना आपस में। इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 को छोड़कर। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहां फैलाओगे? तो इनका आंसर 1 होगा। नाइन नंबर में जवाब दीजिए। संख्या 125 का गुणनखंड नहीं है, बताओ। अगर 9 में ए सही है तो आप कमेंट में लिख दो चुप्पे फे 9A। अगर डी सही लग रहा है तो 9D, और फी है तो 9C। बताओ कमेंट में, चलो जल्दी करो, बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई। इनका नाम है क्रॉक स्टैंड। मुझे इंग्लिश थोड़ा कम आती है, नाम थोड़ा और कठिन रखो तुम, अच्छा नहीं है। ज्योति सिंह, लकी साकेत, दो ही नाम है कि एक? चलो जो भी है। 125 का जो फैक्टर नहीं है इनमें, वो क्या है? यहाँ पे देखो नहीं है भाई, ये तो है यहू है, यहू है, यही नहीं है, यानी बी वाला। तो आप कह सकते हो 9 का बी आंसर सही है। कोई बी भी मत लिखना, ये सही नहीं है, बी भी लिखोगे तो। दसवां में जवाब दीजिए, 10 नंबर। संख्या 130 के गुणनखंड संभव है कितने? इंदु यादव, सौरभ, करिश्मा, कृष्णा, अंकित, सहाना खातून, यही नाम है ना? आइए, 130 के गुणनखंड संभव हैं तो मेरे भैया, मेरे बाबू, 130 के कितने फैक्टर पॉसिबल हैं भैया? ओ गुणा फैक्टर नहीं कह रहा, सॉरी, गुणज कह रहा, मल्टीपल। और मल्टीपल ना वैसे अनलिमिटेड होते हैं जैसे इंसान की इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं। कहते हैं कि इंसान की जरूरतें पूरी हो जाती हैं और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, तो वैसे ये क्या है, अनलिमिटेड होते हैं, अनंत होते हैं। ये अनलिमिटेड होते हैं भैया हो। चलो तो क्या हो जाएगा, अनंत। 10 में सी आंसर सही। छापो फटाफट, इनको लिखो, देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखिए, ये चैनल राजकुमार यादव सर मैथ्स, इस पर हम बेसिक मैथ्स का एक फुल सीरीज लेके आएंगे जिसमें 10 वीडियो में पूरा बेसिक खत्म होगा, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर, इसी चैनल पे। तो इसे जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अगर पढ़ना है और फ्री पढ़ना है और कम समय में पढ़ना है, बहुत जल्दी सेट बन रहा है, जैसे ही पूरा वीडियो का सेट बन जाता है हम इस पे अपलोड कर देंगे। इसके बैक करके देख लो, फिर ना देख पाए। चलो आगे, तुरंत जाके कर लो चाहे, फिर आओ इसमें। चलिए 11 नंबर बताइए। संख्या 87, 91 एंड 97 एंड 81, इसमें अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कौन सी है? जवाब दीजिए, प्राइम नंबर। इरफान, देखो आप में से अधिकतर बच्चे स्टेफन को लाइक नहीं कर रहे हैं, भैया लाइक करो यार, आपकी जिम्मेदारी है ना। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके फैक्टर जो हैं वो सिर्फ
वो संख्या खुद हो और 1 हो, बाकी कोई ना हो, यानी हम और तुम, बाकी तीसरा नहीं। तो देखो इनके तो भैया तीसरा हैं, इनके भी तीसरा हैं, इनके भी हैं, हमें लगता है नहीं कि कोनो नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब कुछ अभ्यास प्रश्न ऐसे पढ़ेंगे जिनको नहीं पढ़ाया गया अभी इस बैच में, लेकिन इसको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये भी बेसिक है और मुझे आना चाहिए। और अगर आपने पीवीआर स्टडी ऐप में लिया है तो मैं गारंटी लेता हूं 1 महीने में सिखाने की, और नहीं लिया हो तो ले लो फटाफट जल्दी से जल्दी। बताइए अधिक कोण नहीं है, इनमें से अधिक कोण नहीं है कौन? आंसर देने का तरीका है 12 में अगर डी सही है तो 12 डी लिखोगे, ए है तो 12 ए लिखोगे, ये तरीका है। बताओ चलो। बताओ बताओ चलो। जो बहुत ज्यादा लाग लपेट लगा के कमेंट करेगा उसका तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता हूं। इनमें अधिक कोण नहीं है, उसका ऑप्शन है मेरे भैया 12 में ए नंबर, 12 में ए। देखो अधिक कोण की लिमिट होती है 91 से 179 तक, याद रखना 179 तक। तो बाबू मेरे ये रिजु कोण होता है जिसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ये अधिक कोण नहीं होता है, बाकी सभी स्ट्रेट एंगल हैं। ओ सॉरी मतलब अधिक कोण है, ये भी है ये भी है। इसको इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। नरेश जी बताइए। यूनिक जी बताइए। साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा? त्रिकोणमिति का हिस्सा है, बेसिक गणित में ये सब पढ़ाएंगे, 0 से पढ़ाएंगे जब। प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि आज संडे है, एचसीएफ पढ़ा दिया, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करवा देता हूं। ये सारे कॉन्सेप्ट अगली क्लास में बता दूंगा जब क्लास पढ़ाएंगे, रेगुलर आओगे तो। त्रिकोणमितीय अनुपात में जो लोग पढ़े हैं अच्छी बात है। साइन 45 का मान ये होता है और कॉस 45 का भी यही होता है। रेगुलर फ्री क्लास के लिए हमें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सभी ग्राम पर एक ही नाम है हमारा, पीवीआर स्टडी, यही नाम सर्च करें कहीं भी। आगे बढ़े, बताइए। 14 नंबर कह रहा कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान है वो साइन कॉस दोनों के लिए बराबर होता है? बताइए। नरेश जी क्या करूं बताइए, कौन सी सेवा करूं मैं आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ढेर सारा थैंक यू, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं वो बताइए। बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा राहुल सिंह। इसका आंसर होगा 45। साइन और कॉस दोनों में 45 में मान बराबर होते हैं। हम्म 15 नंबर। दिख रहा है एकदम प्यार पे। फिल अप द बॉक्स एंड डॉट 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 डॉट। देखो यहाँ है सुनना, यहाँ से मारन ऐसे दड़ाल पे गए यहाँ तक। ओके यहाँ ओ भैया रुक जाओ, ये ठीक है।
मान लो तुम थोड़ा देर के लिए, ये भी एक लाइन हो गई। समझना जनाब, अगर इनका मान ए बी मैं लिख देता हूं नाम, इनका बी फी, इनका पी, इनका क्यू, इनका ओ। मुझे ये बताओ इसमें सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, नाम बताइए। सबसे बड़ी जीवा बताओ भैया। हम्म, सबसे बड़ी जीवा बताओ चलो। रागिनी, प्रजापति, महिमा, नरेश। बता भैया चलो। नाम बताओ, नाम नाम, जैसे मान लो ये बी सी है, वो ए बी है, ये पी क्यू है, ये ओ आर है मान लो, तो इनमें सबसे बड़की जीवा कौन सी है? कुछ लोग पी क्यू को भी बता रहे हैं, क्या सही है? पी क्यू जीवा है वो, क्या है बताओ। बहुत सही, जो लोग पी क्यू बता रहे हैं उनका सही है, क्योंकि किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है वो उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है, वो भी जीवा ही है। जैसे सूर्य भी एक तारा है, कहते हैं जहां तक मुझे पता है कि वो धरती के ज्यादा करीब है, इसलिए बड़ा सा दिखता है। बाकी सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं आसमान में, तारामंडल में, लेकिन वो छोटे दिखते हैं क्योंकि बहुत ऊपर है। ठीक है, तो सूर्य भी क्या है? एक तारा, याद रखना। उसी तरीके से जो व्यास है वो भी एक जीवा है। ठीक है, किसी भी वृत्त का जो व्यास है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। हम्म, तो समझ गए? अच्छा, ये बताइए कि अगर इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर हो, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी भैया? त्रिज्या यानी आर क्या होगी, रेडियस बताओ। बताओ। सभी साथी सेशन को लाइक जरूर करिए, और क्लास खत्म होने के बाद अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह शेयर करें। देखो बेवकूफी वाला मैसेज तुम खूब भेजते हो कि चंद्रयान 3 की खुशी में अंबानी दे रहे हैं 239 का रिचार्ज, जल्दी कर लो। हमें तुम्हें घंटा कुछ नहीं मिलता है, पता है। हर बार धोखा खाए हो ऐसा भेज भेज के, कुछ नहीं मिलता है, फिर भी नहीं मानते हो। अरे इसको बना के भेज दो ना ऐसे, हम सच में दे देंगे। क्या 239 का रिचार्ज दे देंगे अगर इसके तुम 10 मिलियन व्यूज कर दो एक वीडियो के, सबको दे देंगे जितने लोग जुड़े हो। लेकिन नहीं करोगे इसको, क्यों? क्योंकि इसमें पढ़ाई लिखाई वाली बात है। कोई गंदा गुंदा चीज होता तो भेजते, सबको शेयर करते, चुप पे देखना यार भेजा हूं। तो वीडियो को शेयर करें, ठीक है। जो भी पढ़ाता है टीचर आपको यूट्यूब पर या कहीं भी ऑनलाइन, बहुत मेहनत करता है। तो पीवीआर स्टडी ऐप में जाकर के कोर्स को एनरोल करें। अभी एक बेहतरीन ऑफर चल रहा था, जिसमें ऑफर तो अब एंड हो गया। हमारी कोशिश है एक नई बैच लेकर के आएंगे हम 5 सितंबर के बाद। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। जिनको कोई इंक्वायरी है, ये नंबर दिखा रहा हूं, इस पे दिन में फोन कॉल करिए। क्लास खत्म होने के बाद अगर आप 10 मिनट के अंदर कॉल करेंगे तो उसका रिप्लाई हम खुद करेंगे, फोन कॉल हम खुद उठाएंगे। बाद में कभी करोगे तो फिर कोई भी रिप्लाई करेगा, हमारे टीम के जो भी मेंबर हैं। अभी तुरंत कॉल करिए जस्ट, तो मैं रिप्लाई करूंगा खुद। चलते हैं फिर, बहुत बहुत थैंक यू। लैंडलाइन नंबर पे नहीं करना, ये नंबर मेरे पास अभी नहीं है, ये कहीं गया है किसी काम से। ठीक है, तो ये नंबर अभी नहीं है मेरे पास में, आज की डेट में नहीं है, यानी 27 अगस्त 2023 में, बाकी बाद में हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। कुछ भी कहना है तो बताना, संपर्क करिए।